आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट को। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्प्रिंटर के लिए, एक जंपर के लिए और इवन थ्रोअर्स के लिए। यहाँ तक कि आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, भले क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जो भी स्पोर्ट आप खेलते हो, हर स्पोर्ट में ये चीज़ काम आएगी। बहुत ही कम ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में आपको इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करना है कि ये चीज़ होती क्या है, और हम आगे ये भी देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जो ये रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट होता है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग फोर्स डेवलपमेंट को समझते हैं। फोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई एक एथलीट कितना फोर्स लगा सकता है। अगर कोई एक एथलीट स्क्वाट्स करता है तो फिर उसको ग्राउंड को नीचे पुश करना पड़ता है, मतलब वो नीचे ज़मीन की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो वेट को ऊपर लिफ्ट कर पा रहा है। अगर दो एथलीट हैं, एक एथलीट 100 किलो से स्क्वाट कर पा रहा है और एक एथलीट 50 किलो से स्क्वाट कर पा रहा है, तो उन दोनों में से कोई एक एथलीट ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर पा रहा है। और एक तरीके से फोर्स डेवलपमेंट मतलब कोई एथलीट कितना फोर्स लगा पा रहा है, ये चेक करने के लिए ज़्यादातर एथलीट्स के पास एक ही ऑप्शन रहता है, और वो होता है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में हम लोग जितना वजन लिफ्ट कर पा रहे हैं, उसका मतलब हम उतना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फोर्स डेवलपमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो फोर्स एथलीट लगा सकता है वो उस फोर्स को कितना जल्दी लगा पा रहा है। इसको समझने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। हर ग्राफ की तरह इसमें भी दो एक्सिस रहेंगी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो ये ऊपर वाली वाई एक्सिस है ये हमारा फोर्स है, और जो ये नीचे वाली एक्स एक्सिस है ये हमारा टाइम है। तो यहाँ पे साइड में मैं नीचे लिख देता हूँ टाइम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स। अब एक एथलीट अलग अलग तरह का फोर्स लगा सकता है, इसकी हम लोग कुछ यूनिट्स यहाँ पे लिख देते हैं। जो फोर्स रहता है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से इसको देखना, आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आने लगेगी। फोर्स हम लोग मान लेते हैं 100 न्यूटन, फिर 200 न्यूटन, 300, 400, 500। और जो टाइम है, टाइम को भी हम लोग देख लेते हैं। अब जो टाइम की यूनिट है इसको हम लोग आधा आधा सेकंड मान लेते हैं। जैसे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आधा सेकंड हो गया है, यहाँ पे 1 सेकंड हो गया है, यहाँ पे 1.5, 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, 3, 3.5 और 4। हम अब इस ग्राफ के ऊपर एक लाइन बनाएंगे, और लाइन बहुत सारे पॉइंट से जुड़ के बनती है। तो लाइन का कोई भी एक पॉइंट जितना ऊपर है उसका मतलब उतना ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, और लाइन का कोई भी पॉइंट जितना दूर है उसका मतलब है कि उतना ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये ब्लैक लाइन से ही मैं एक सिंपल सा ग्राफ बना देता हूँ। हम लोग ये एक स्क्वाट का एग्जांपल देख लेते हैं। स्क्वाट के एग्जांपल के लिए हम लोग ये ग्राफ बना रहे हैं। जब भी कोई एक एथलीट कोई एक एक्सरसाइज करेगा जैसे कि स्क्वाट्स, तो वो तुरंत स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, उसको अपना मैक्सिमम फोर्स लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इस एथलीट की हम लोग लिमिट देख सकते हैं कि यहाँ पे 500 न्यूटन है, तो मतलब जो ये एथलीट है ये 500 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता। लेकिन इसको जो ये 500 न्यूटन का फोर्स है वो लगाने के लिए कम से कम 2.5 सेकंड चाहिए, मतलब ये 2.5 सेकंड से पहले अपना पूरा मैक्सिमम एफर्ट नहीं लगा पाएगा। जब ये एथलीट वो एक्सरसाइज को कर रहा था और आधा सेकंड हो गया था, उस टाइम पे ये एथलीट 200 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहा था। जब वो एक्सरसाइज करते हुए 1.5 सेकंड हो गया था, तब वो लगभग 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। तो ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वो एथलीट और ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो जितना फोर्स लगा रहा है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, मतलब उससे ज़्यादा वो फोर्स नहीं लगा सकता है। आई होप आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। अब जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स रहते हैं उनमें एथलीट को फोर्स लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कम टाइम मिलता है, और वो टाइम लगभग 0.2 या 0.3 सेकंड के आसपास होता है। इसके ऊपर मैं एक और डॉटेड लाइन बना देता हूँ। अगर एक एथलीट स्प्रिंट कर रहा है, दौड़ रहा है, तो वो एथलीट अपना पैर ज़मीन पे रखेगा। अब एथलीट का पैर ज़मीन पे कुछ टाइम के लिए रहेगा, और एथलीट को कोशिश करना रहता है कि वो उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा पाए, ताकि वो अपनी स्पीड को और बढ़ा पाए और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एथलीट अपने पैर को ज़मीन पे बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकता, 1 सेकंड के लिए नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी। तो एथलीट के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, 0.2 सेकंड से भी कम टाइम रहता है। तो अब एथलीट को अगर सिर्फ इतने ही टाइम में ज़्यादा फोर्स लगाना है, तो उसके लिए एथलीट को अपना रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो ये एथलीट है ये 0.2 सेकंड में लगभग 120 न्यूटन के आसपास फोर्स लगा पा रहा होगा, लेकिन अगर ये एथलीट 0.2 सेकंड में ही 150 या 200 न्यूटन के आसपास फोर्स लगा पाएगा, तो फिर वो और ज़्यादा पुश कर पाएगा उतने ही टाइम में, जिसकी वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। सेम यही चीज़ जंप करते टाइम है। जंप करते टाइम भी बहुत ही कम टाइम मिलता है एथलीट को जंप करने के लिए, और एथलीट उतने ही टाइम में जितना फोर्स लगाएगा उसकी जंप भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सेम अगर एथलीट फुटबॉल खेल रहा है और वो फुटबॉल को किक कर रहा है, तो वो एक जो किक है उसमें भी बहुत ही कम टाइम रहेगा।
और अगर एथलीट को आदत नहीं है कम टाइम में ज़्यादा फोर्स लगाने की, तो वो अपने स्पोर्ट में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा। अब हमारा रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट इम्प्रूव करने के लिए हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं, मतलब दो बहुत ज़्यादा पॉपुलर तरीके हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है मैक्सिमल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जो ये हमने ग्राफ देखा था, ये एक एथलीट का है। ये एथलीट मैक्सिमम कितना फोर्स लगा पा रहा है? 500 न्यूटन फोर्स लगा पा रहा है। अगर ये एथलीट अपने मैक्सिमम फोर्स को और बढ़ा लेगा, मतलब अगर ये एथलीट जो फोर्स लगा रहा है उसको और बढ़ा लेगा, तो फिर इसका जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। पहले एथलीट इतना फोर्स लगा पा रहा था, लेकिन अब एथलीट इतना ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा है। तो इसकी वजह से जो नया ग्राफ बनेगा वो पूरे टाइम इस ब्लैक लाइन के ऊपर रहेगा। और जो ये 0.2 सेकंड वाला पार्ट था, यहाँ पे भी इसका जो ये नया ग्राफ रहेगा ये पहले वाली लाइन से ऊपर आ जाएगा। तो ये एक तरीका है हमारे रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट को बढ़ाने का, और इसे हम बोलते हैं मैक्सिमल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसके बाद अगला एक और तरीका होता है, इसमें एथलीट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव नहीं करता है, बल्कि उसकी जो करंट स्ट्रेंथ है उसी को पावर ट्रेनिंग के तरीके से और ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करता है। तो ये एक तरीका हो गया पावर ट्रेनिंग। हम लोग फिर से उस स्क्वाट के एग्जांपल को एक बार अच्छे समझते हैं, शायद बताना भूल गया आपको। तो मान लो कि एक एथलीट है, वो 80 किलो से ये स्क्वाट कर रहा था पहले, मतलब जो ब्लैक लाइन है ये क्या है, 80 kg। एथलीट ने आज स्क्वाट करके देखा तो 80 किलो उसके लिए थोड़ा अच्छा हैवी वेट था। एथलीट पूरा नीचे चले गया आराम से, लेकिन जो नीचे से ऊपर आने वाला पार्ट है उसमें एथलीट को क्या लगे, 2.5 सेकंड लगे। एथलीट अगर नीचे गया ज़मीन पे तो एथलीट को थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर आने में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एथलीट मतलब आधे सेकंड में ही ऊपर आ जाए। इतना ज़्यादा स्पीड में ऊपर आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो वेट है वो अच्छा खासा हैवी है। तो क्योंकि ये वेट हैवी है तो एथलीट को थोड़ा टाइम लगेगा अपना मैक्सिमम फोर्स लगाने में। मतलब जो ये 500 न्यूटन का फोर्स वो एथलीट लगा रहा है, वो लगाने में उसको 2.5 सेकंड लगेंगे। लेकिन वहीं पे अभी एथलीट का जो मैक्सिमम वेट वो उठा सकता है वो 80 किलो है। अगर वो उसे बढ़ा के 90 या 100 किलो कर लेगा, अब आप देखो मतलब 80 किलो उसको उठाने में 2.5 सेकंड लग रहे थे, और अभी सेम 100 किलो उठाने में उसको 2.5 सेकंड लग रहे हैं। अगर वो 100 किलो 2.5 सेकंड में उठा पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 80 किलो 2.5 सेकंड से कम में उठा पाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका फोर्स डेवलपमेंट बढ़ गया। मतलब पहले उसको 80 किलो उठाने में 2.5 सेकंड लग रहे थे, लेकिन अब वो 80 किलो 2.5 सेकंड से कम में उठा पा रहा है। मतलब वो पहले जितना फोर्स लगा पा रहा था अभी भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन अभी वो फोर्स कम टाइम में लगा पा रहा है। और यही होता है हमारा फोर्स डेवलपमेंट, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना। वहीं पे पावर ट्रेनिंग में क्या होगा, एथलीट 80 किलो के ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि 80 किलो को ही जितना हो सके उतना तेज पुश करने की कोशिश करेगा। मतलब आज ट्रेनिंग में भले 80 किलो बहुत धीरे लिफ्ट हुआ है, लेकिन अगर एथलीट हर वेट ट्रेनिंग सेशन में कोशिश करेगा उस वेट को थोड़ा और फास्ट और स्पीड में लिफ्ट करने का, तो फिर धीरे धीरे जो ये ग्राफ है ये और पीछे आ जाएगा। मतलब एथलीट को अभी और कम टाइम लगेगा, 2 सेकंड या फिर 1.5 सेकंड लगेगा उसको वो वेट लिफ्ट करने में। अब लेकिन जो ये दो तरीके हैं ये आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेनिंग में। और अगर आपकी कोई एक क्वालिटी ख़राब है तो फिर आप किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस भी कर सकते हो। थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं। मान लो कि दो तरह के एथलीट है, एथलीट ए और एथलीट बी। जो एथलीट ए है वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा पाता है, लेकिन उसको वो फोर्स लगाने में टाइम भी बहुत लगता है। तो ये है एथलीट ए। वहीं पे एथलीट बी जो है वो बहुत जल्दी फोर्स लगा लेता है, लेकिन जो वो फोर्स लगा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये दो तरह के एथलीट हैं, एथलीट ए और एथलीट बी। जो एथलीट ए है इसको हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा है, लेकिन उसको वो फोर्स लगाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेम वैसे ही जो एथलीट बी है वो बहुत जल्दी फोर्स लगा पाता है, लेकिन उसकी जो फोर्स लगाने की लिमिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ये एथलीट ए और एथलीट बी दोनों का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो एथलीट ए है ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर ताकत बहुत है, बहुत ज़्यादा वजन उठा लेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा लेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो फोर्स लगा रहा है ना वो बहुत धीरे लगा पाता है, ज़्यादा स्पीड में नहीं लगा पाएगा, ज़्यादा फुर्तीला नहीं है। लेकिन वहीं पे जो एथलीट बी है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जान नहीं है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता है, लेकिन जो ये फोर्स लगाता है ना ये बहुत जल्दी लगा लेता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में लगा लेता है, वो फोर्स बहुत ज़्यादा फुर्तीला है। और यूजुअली जो एथलेटिक्स स्पोर्ट है उसमें हमें इन दोनों में से किसी भी एथलीट के जैसा नहीं बनना है। हमें ऐसा भी नहीं होना है कि हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा पाए लेकिन स्लो लगा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना है कि बहुत जल्दी फोर्स लगा पा रहे हैं लेकिन वो फोर्स ही बहुत ज़्यादा कम है। हमें इन दोनों के बीच का एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। हमें कुछ इस तरीके का एथलीट बनना है, ये हमारा है गोल। मतलब हमें जल्दी फोर्स लगाना और वो फोर्स भी अच्छा खासा होना चाहिए। अब आपको कौन सा ट्रेनिंग मेथड यूज करना चाहिए ये जानने के लिए आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आप किस तरह के एथलीट हो, आप एथलीट ए हो या एथलीट बी हो। अगर आप बहुत जल्दी फोर्स लगा लेते हो लेकिन जो आपकी फोर्स की लिमिट है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आप एक ऐसे एथलीट हो जो फोर्स तो बहुत अच्छे से लगा लेता है लेकिन वो फोर्स लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर आपको पावर ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है इसमें हम लोग बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट करते हैं। भले आप उस वेट को स्लो लिफ्ट करो, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट करने पे ध्यान देना है। लेकिन वहीं पे जो पावर ट्रेनिंग रहता है इसमें हम बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल मीडियम वेट यूज करेंगे, लेकिन उस वेट को जितना हो सके उतना फास्ट लिफ्ट करना है। अगर आप ये ट्रेनिंग करोगे तो इससे आपका जो फोर्स लगाने की लिमिट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप ये ग्रीन लाइन के पास आ जाओगे। और वहीं पे अगर आप एक एथलीट ए हो और आप पावर ट्रेनिंग कर रहे हो और आप एक्सरसाइजेस को और ज़्यादा स्पीड में करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपकी जो ये रेड लाइन है ये ग्रीन लाइन के पास आ जाएगी। ऐसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको थोड़ी ग्राइंडिंग वाली कुछ इस तरह की एक्सरसाइज करनी है। अगर आप इस चीज़ को ट्रेन कर रहे हो तो फिर वर्कआउट करते टाइम आप कुछ इस तरीके के दिखने चाहिए, और अगर आप पावर ट्रेनिंग कर रहे हो तो फिर आपका वर्कआउट कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसमें हम हैवी वेट को यूज़ करते हैं, और वहीं पे जो पावर ट्रेनिंग है उसमें हम लोग मीडियम या लाइट वेट को यूज़ करते हैं। और एक तरीके से आप स्पीड ट्रेनिंग में मान लो तो आप बहुत लाइट वेट को यूज़ करते हो। अभी मैंने आपको थोड़ी गाइडलाइन दी थी कि अगर आप एथलीट बी जैसे हो तो फिर आपको हैवी वेट ट्रेनिंग करना है, अगर आप एथलीट ए जैसे हो तो फिर आपको मीडियम या लाइट वेट ट्रेनिंग करना है। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा वेट लिफ्ट कर रहे हैं, हम तीनों तरीके के वेट को लिफ्ट करके अपना रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर आप एथलीट ए थे जो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही तरीका यूज़ करना है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और एथलीट भी हो तब भी आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपका जो इंटेंट है वो कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो ये इंटेंट है यही काफ़ी हद तक हमारे फोर्स डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। अब जो इंटेंट है इसका मतलब होता है कि आपकी इच्छा या फिर एक तरीके से आपका इरादा। जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो एक्सरसाइज करते टाइम आपका इरादा क्या है, मतलब आप क्या सोच के वो एक्सरसाइज को करना चाह रहे हो। आपको उस एक्सरसाइज को या वर्कआउट को सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, आपको उसको एक इंटेंट के साथ करना पड़ेगा। और वो इंटेंट क्या होना चाहिए कि आप उस एक्सरसाइज को अच्छे रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट के साथ कर पाओ। जैसे जो स्क्वाट है वो हम लोग अलग अलग वेट के साथ कर सकते हैं। आप स्क्वाट को 100 किलो के साथ भी कर सकते हो, आप स्क्वाट को 50 के साथ भी कर सकते हो, आप स्क्वाट को 20 केजी के साथ भी कर सकते हो। लेकिन जितना भी वेट आप यूज कर रहे हो वो यूज करते टाइम आपका जो इंटेंट है, मतलब आपका जो इरादा है, वो ये होना चाहिए कि आप उस एक्सरसाइज को जितना हो सके उतना फास्ट कर पाओ। अगर आप 100 किलो उठा रहे हो लेकिन वो उठाते टाइम आप अपनी लिमिट्स को पुश नहीं कर रहे हो, आप उस एक्सरसाइज को तेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन भले ही आप 50 या 20 किलो से स्क्वाट कर रहे हो और आप उस चीज को ज्यादा फास्ट या ज्यादा स्पीड में करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस चीज का एक ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा आपके रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट पे। हम एक एथलीट है, हमें स्पीड बढ़ानी है, हमें जंप बढ़ानी है, हमें हमारी थ्रो बढ़ानी है, एक्सप्लोसिवनेस बढ़ानी है। हम एक पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर नहीं है जिसको सिर्फ रॉड पे वेट डाल के उसको उठाना है। हमें हमारा रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ाना है, और वो बढ़ाने के लिए हमारा इंटेंट प्योर होना चाहिए। मतलब हमें हर सेट में, हर रैप में ये कोशिश करना है कि हम उस एक्सरसाइज को जितना हो सके उतना फास्ट कर पाएं। अगर मैं आपको वर्कआउट दूंगा या फिर आप अपना खुद भी वर्कआउट बनाते हो, तो मान लो कि आपके वर्कआउट में आपको 50 किलो से 5 रेपिटेशंस मारने, तो जब आप ये 50 किलो से 5 रेपिटेशंस मारोगे उस टाइम पे आप कुछ सोच के मारोगे ना। अगर बिना सोचे सिर्फ उस वर्कआउट को कंप्लीट करने के लिए करोगे तो कोई मतलब नहीं है। जो ये 5 रैप है ना, ये 5 रैप का मतलब है कि आपको हर रैप में अपनी लिमिट्स को पुश करना है। मतलब आपको 5 मौके मिल रहे हैं अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब ये 50 किलो से जो आप 5 रैप मार रहे हो, तो जो रैप 1 है, रैप 2 है, रैप 3, रैप 4, रैप 5। अब अगर इन 5 रेपिटेशंस में कोई अंतर ही नहीं है तो फिर ये बार बार उसको करने का मतलब क्या है। अगर आप उस पहले रैप को मान लो 1 सेकंड में कंप्लीट कर पा रहे हो, दूसरे को भी 1, तीसरे को 1, चौथे को आपने 1.5 में कर दिया, फिर 5वें को आपने 2 सेकंड में कर दिया, तो ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पहले रैप में 1 सेकंड में उस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, तो अगले रैप में आप कोशिश करो कि 0.9 सेकंड में आप उसको करो या 0.8 में करो। जब तक आप किसी एक एक्सरसाइज को, किसी एक मूवमेंट को स्पीड में करने की कोशिश नहीं करोगे, वैसा इंटेंट नहीं रखोगे, तब तक आप अपना रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट नहीं बढ़ा पाओगे। वेट आप कोई भी चूज कर लो, लेकिन जो आपका इरादा है वो हमेशा ये होना चाहिए कि आप इस एक्सरसाइज को जितना हो सके उतना तेज करोगे। भले आप धीरे कर रहे हो लेकिन कोशिश तो करो तेज करने की। मान लो कि एक एथलीट है वो 100 किलो से स्क्वाट कर रहा है और उसको वो स्क्वाट करने में 3 सेकंड लग रहे हैं। एक एथलीट है वो 50 किलो से स्क्वाट कर रहा है और उस एथलीट को वो करने में 2 सेकंड लग रहे हैं। देखने में हमको लग रहा है कि हाँ ये एथलीट ज्यादा स्पीड में कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो ये एथलीट है उस इंटेंट के साथ कर ही नहीं रहा, ये आराम से कर रहा है 2 सेकंड में, और ये अपनी पूरी जान लगा रहा है, पूरी स्पीड में करने की कोशिश कर रहा है, तब जाके इसने 3 में किया। तो ये वाला जो 3 सेकंड है ना, ये 2 सेकंड से ज्यादा अच्छा रहेगा।
भले आप वो एक्सरसाइज को धीरे कर रहे हो चलेगा, लेकिन जो आपका इंटेंट है वो क्या था वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक्सरसाइज को तेज कर रहे हो लेकिन आपका इरादा ही नहीं था उसको तेज करने का, आप उसको बस नॉर्मली ऐसे ही कर रहे थे और वो ऐसे ही 2 सेकंड में हो गया। मतलब जो 2 सेकंड है ना वो आपके लिए ईजी वाला था, ठीक है। तो ऐसे आपको अपने इंटेंट पे ध्यान देना है कि आप किस इंटेंट के साथ वो एक्सरसाइज को कर रहे हो। आपको कोशिश करना है जितना हो सके उतना फास्ट आप एक एक्सरसाइज को करो। एक चीज शायद बार बार बोल दी, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए बोली ताकि आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाए। अगर ये वीडियो देख के आप इस चीज को भूल जाओगे और कल से फिर से उसी तरीके से वर्कआउट करोगे तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आप बार बार अपने आप को ये चीज याद दिलाते रहना कि आपको वो एक्सरसाइज तेज करना है। अगर आप खुद को याद नहीं दिलाओगे तो आप भूल जाओगे। आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ समझ में आया होगा कि आपको अपनी ट्रेनिंग में क्या क्या चेंजेस करने हैं, या हो सकता है थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो।